वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द लेक्चर नंबर 12 ऑफ कंप्यूटर। तो आज हम वायरस और एंटीवायरस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ एक और लेक्चर आना है जिसमें हम ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। तो 13 लेक्चर में हमारे कंप्यूटर सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। अभी तक जितने भी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं 11 लेक्चर्स, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक जो वायरस है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। कंप्यूटर इंटरनेट और वायरस, ये दो टॉपिक जो है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से आप समझने की और याद रखने की कोशिश करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर वायरस की डेफिनेशन पे। तो वायरस की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं वायरस, कंप्यूटर वायरस इज टाइप ऑफ प्रोग्राम। वायरस क्या है? एक किस्म का प्रोग्राम है विच इज़ एक्सिक्यूटेड रेप्लिकेट इटसेल्फ। ये खुद एक्सिक्यूट होता है और रेप्लिकेट हो जाता है। ये आप चीज़ याद रखना है। वायरस जो है ये खुद रेप्लिकेट होते हैं, यानी इसकी मल्टीपल कापीज़ बनती जाती हैं इटसेल्फ, खुद ब खुद ही, बाय मॉडिफाइंग अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड इंसर्टिंग इट्स ओन कोड। यानी वायरस एक किस्म का कंप्यूटर पर अटैक है जो जब कंप्यूटर में इंटर हो जाता है और ये कापीज़ अपनी बनाना शुरू कर देता है। जो कंप्यूटर की अदर जो कंप्यूटर के कोड्स होते हैं उनको अपने कोड में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। एक तरह का कैंसर जैसे होता है ना, उस तरह का एक चीज़ है ये वायरस। ठीक है, एक प्रोग्राम है। अगर हम बात करें वायरस की फुल फॉर्म की तो इट इज़ वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। अब यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक बार अच्छे से इसको लुक आउट कर लो। फर्स्ट एवर वायरस, सबसे पहला वायरस जो है दैट इज़ क्रीपर। क्रीपर इज़ द फर्स्ट वायरस जो 1971 में डेवलप हुआ था। ओके, और अगर हम बात करें फर्स्ट पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर बूट सेक्टर वायरस होता है, वो है ब्रेन, जो पाकिस्तान के 2 लड़के थे, उन्होंने ये डेवलप किया था 1986 में। जो वायरस ब्रेन जो है, वायरस ब्रेन डेवलप किया गया था। इट इज़ फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट वायरस दैट इज़ क्रीपर, अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट पीसी वायरस या फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस दैट इज़ ब्रेन। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वायरस, तो बहुत सारे ऑथर्स का, कंप्यूटर राइटर्स का कहना है कि जो सबसे पहला इंडियन वायरस है दैट इज़ हैप्पी बर्थडे जोशी। हैप्पी बर्थडे जोशी इज़ द फर्स्ट इंडियन वायरस। ठीक है, तो ये इसकी बहुत सारे ऑथर्स का ये कहना है कि फ़र्स्ट इंडियन वायरस है, लेकिन ये अभी तक एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। होपफुली अगर ये पूछा गया तो आप याद रखें, माइंड में रखें। अदरवाइज फर्स्ट एवर वायरस क्रीपर, फर्स्ट पीसी वायरस ब्रेन। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपको पूछा जाए, एक एग्ज़ाम में पूछा हुआ था, मुझे अभी याद आ रहा है, वो था आपका ये आई लव यू वायरस। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए हुए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने, मैं भी उसमें शामिल था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने आई लव यू को स्किप कर दिया कि आई लव यू ये वायरस किधर है भाई, ये तो वायरस नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये वायरस था, ये चाइना में डेवलप हुआ था। आई लव यू इज़ अ वायरस। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको वायरस के बारे में पता है कि कौन कौन से वायरस, किस किस तरह के वायरस हैं। जैसे क्रीपर सबसे पहला वायरस है, एल क्लोनर वायरस है, मोरिस इंटरनेट वॉर्म, मेलिसा, आई लव यू, रेड कोट। इनके एटलीस्ट आपको नाम दिमाग में होने चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वायरस, तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वायरस, तो आपको नाम स्ट्राइक कर जाए माइंड पे, भाई ये तो सुना है, ये वायरस है। ठीक है, 3-4 बार पढ़ना है, एग्जैक्टली याद नहीं रखने हैं आपको, 3-4 बार इसको पढ़ना है। रूट के ट्रोजन, ट्रोजन देखो कंफ्यूज नहीं होना। ट्रोजन हॉर्स जो है वो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, लेकिन ट्रोजन, अकेला ट्रोजन अगर आपको पूछा जाए इट इज़ अ वायरस, तो ये आपने एक बार रीड आउट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड आपके सामने है, पास करके आप रीड आउट करें या बाद में टाइम मिले तो रीड आउट कर लें पीडीएफ से। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर वायरसेस की टाइप्स। बहुत सारे बुक में 10 टाइपें दी है और बहुत सी जगह पे 9 हैं। वो मैटर नहीं करता, आपको नंबर नहीं पूछे जाएंगे कितनी टाइप्स हैं वायरस की। आपको इनकी मीनिंग्स पूछे जा सकते हैं, तो मीनिंग्स आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला जो यहाँ पर वायरस आपको दिख रहा है दैट इज़ बूट सेक्टर वायरस। तो बूट सेक्टर वायरस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम डिस्कस करेंगे। बूट सेक्टर वायरस क्या है, मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये येलो कलर का जो इसको कर दिया अंडरलाइन, तो ये आप देख सकते हो, इसको हमने
डार्क कर दिया है येलो कलर से। तो ये पॉइंट्स आपने मेनली याद रखें। जैसे कि बूट सेक्टर वायरस से, बूट सेक्टर किसको कहते हैं? जब स्टार्टिंग होती है ना, कंप्यूटर जब बंद था तो खोला, उसको बूटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो बायोज जिसमें हेल्प करता है। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस है, ये बूटिंग के टाइम ही ये वहीं पर बायोज में डेवलप रहता है, और बूटिंग में ये जब बूटिंग होता है, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो ये वायरस मल्टीप्लाई करता जाता है, ठीक है। ब्रेन इज़ द फर्स्ट पीसी बूट सेक्टर वायरस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अदरवाइज बूट सेक्टर वायरस नाम से इसकी डेफिनेशन पता चल रही है कि इट अफेक्ट द बूट सेक्टर। बूट सेक्टर जो होता है कंप्यूटर का, उसको अफेक्ट करता है, यानी जो ओपनिंग मैकेनिज्म होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओपन करता है, जैसे बायोस वगैरह, उस पर अटैक करता है। आगे हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट वायरस का। तो डायरेक्ट वायरस ऐसा वायरस होता है विच कनेक्ट्स itself directly to the exe.com फाइल्स। ये जो फाइल्स होती हैं इनको अफेक्ट करता है डायरेक्टली। कौन सा? डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो आपको ये पॉइंट अगर पूछा जाए, विच वायरस अटैक्स द फाइल्स लाइक .exe और .com फाइल्स, तो ये है आपका डायरेक्ट एक्शन वायरस। और ये पेनिट्रेट कर देता है डिवाइस के अंदर वाइल द एक्सिक्यूशन इट्स नेम एज डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो इसका नाम बता रहा है डायरेक्ट एक्शन वायरस है, और ये डायरेक्टली फाइल को एक्सिक्यूट कर देता है, ठीक है। इट इज़ आल्सो नोन एज नॉन रेसिडेंट वायरस। नॉन रेसिडेंट वायरस इसको कहा जाता है, यानी ये डायरेक्टली आता है, फाइल में इंटर करता है, ये पहले से रिसाइड नहीं करता है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जैसे कि लिखा है वायरस एज इट डज नॉट इंस्टॉल इटसेल्फ, ये खुद ब खुद इंस्टॉल नहीं हो जाता, हालांकि ये किसी फाइल के थ्रू आता है, ठीक है। कोई फाइल अब आपके कंप्यूटर में आ रही है बाहर से, तो उसके थ्रू इंटर कर जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर आपको पहले बता दूँ, आप लोग थोड़े से अगर आपको मुश्किल लगा भाई आप भागने शुरू होते, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका, सॉरी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो ये मैं आपको बता दूँ, जो मालवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर है, यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं, तो ये एंड में डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, रैंसमवेयर क्या होता है, एडवेयर, फिशिंग, स्पूफिंग, स्लॉमिंग टेक्निक, हैकिंग, स्पैम, एंटीवायरस, तो ये सारी चीज़ें हम एंड में डिस्कस करेंगे। एंड तक बने रहिए, इतनी जल्दी आप भागने की कोशिश मत करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, कितना भागोगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेसिस्टेंट वायरस की। जो अभी डायरेक्ट एक्शन वायरस आपने सुना, वो नॉन रेसिस्टेंट वायरस था, वो अपने आप को इंस्टॉल नहीं कर सकता था। बट हेयर इज़ द रेसिस्टेंट वायरस विच कैन वायरस इंस्टॉल इटसेल्फ इन द प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट जो होती है उसमें ही इंस्टॉल होता है पहले से ही। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आपको पूछा जाए विच वायरस इज़ हिडन इन द मेमोरी, तो ये इसका एक ही पॉइंट बनता है, आपको डायरेक्टली याद रखना। रेसिस्टेंट वायरस जो रिसाइड करता है मेमोरी के अंदर रिसाइड करता है, तो ये आपको याद रखना है, रेसिस्टेंट वायरस की बात हो रही है। तो इस तरह से पॉइंट्स आपने याद रखने हैं ना। नाम तो आपको याद रहेंगे भाई, इस तरह के वायरस है, लेकिन आपको डेफिनेशन या इनके पूछे गए तो वो क्वेश्चन इस तरह का बनता है, विच वायरस डिसाइड्स इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज़ रेसिस्टेंट वायरस। विच वायरस अटैक ऑन द फाइल्स लाइक .exe और .com, तो वो आपको अभी बताया डायरेक्ट वायरस। तो जैसे ये पॉइंट मैंने बताया है ये, ठीक है। कौन सा? बूट सेक्टर वायरस है, तो बूट सेक्टर वायरस आपको नाम से ही पता चल रहा है। अब आगे चलते हैं मल्टी पार्टी वायरस। देखो मल्टी पार्टी वायरस होता है अ वायरस विच स्प्रेड इन वेरियस वेज, जो डिफरेंट वेज में स्प्रेड कर सकता है, अलग अलग तरीके से फैल सकता है। इट कैन इन्फेक्ट मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। मल्टीपल पार्ट नाम से आप याद रखना, मल्टी पार्टीज वायरस, मल्टीपल पार्ट्स, यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को डिफरेंट वे में इन्फेक्ट कर सकता है ये वायरस, ठीक है। जैसे मेमोरी फाइल्स, बूट सेक्टर फाइल्स वगैरह में अटैक कर सकता है मल्टी पार्टीज वायरस। अगर हम बात करें ओवरराइट वायरस की, तो नाम से पता चल रहा है ओवरराइट कर देता है, यानी कोई आपकी फाइल है उसको एक्सिक्यूट करके ओवरराइट कर देगा, उसकी कोडिंग्स को अपनी कोडिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो ये ओवरराइट वायरस का काम होता है। और इसका एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है, जनरली स्प्रेड थ्रू द ईमेल्स एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रेस। ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको ट्रेस करना, क्योंकि ये घुल जाता है, मिल जाता है अपनी ही कंप्यूटर की सिस्टम की फाइल्स के अंदर, तो ईमेल्स के थ्रू ही जनरली ये फैलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, रिमूव द वायरस वन नीड टू डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल, ठीक है। अगर वायरस देखो बीच में घुस जाता है, ओवरराइट कर जाता है ना एक फाइल पे, तो अगर अब उससे फाइल से आपको वायरस निकालना है तो आपको फाइल ही पूरी की पूरी डिलीट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपने इस तरह की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, याद रखना है कि कौन सा ऐसा वायरस है जिसको जो रिमूव नहीं है किया जा सकता, उसको रिमूव करने के लिए आपको फाइल ही डिलीट करनी पड़ेगी, तो है ओवरराइट वायरस, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको पॉलीमॉर्फिक, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक का मतलब फॉर्म्स, तो मैनी फॉर्म्स इसका मतलब क्या है, वायरस दैट अल्टर्स
alter means change their code each time and affected file. ये पॉलीमॉर्फिक क्या होता है, अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, अपनी कोडिंग चेंज करता रहता है. जब जब वो इफेक्ट करता है, एक फाइल को इफेक्ट किया, अपने कोडिंग अलग वे में उसको इफेक्ट करता है, दूसरी फाइल में उसकी कोडिंग और चेंज हो जाएगी. तो चेंज द कोडिंग, अल्टर द कोडिंग्स, तो ये आपने याद है, चेंज द कोडिंग करता है पॉलीमॉर्फिक वायरस. ठीक है, ये भी बड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी कोडिंग चेंज होती रहती है. स्प्रेड थ्रू द स्पैम एंड इन्फेक्टिव वेबसाइट, जो इन्फेक्टेड और स्पैम वेबसाइट्स होती है उसके थ्रू ये फैलता है. अगर हम बात करें स्पेस फिलर की, तो स्पेस फिलर का काम होता है जो कैविटीज़ होती है ना, इसको कैविटी वायरस भी कहते हैं. यहाँ एंड पे लिखा हुआ है कैविटी वायरस. ये जो कैविटीज़ होती हैं, खाली जगह होती हैं, नेम इम्प्लाइज दैट द टाइप ऑफ वायरस फिल द इम्टी स्पेसिस ऑफ द फाइल विद द वायरसेस. जो वायरसेस है उसमें कुछ इम्टी फाइल में जो इम्टी स्पेसिस, खाली स्पेस बची हुई है, ये वहाँ पर अटैक करके उनको फिल कर देता है. तो नाम से ही ये पता चल रहा है. कुछ तो वायरस नाम से पता चल रहे हैं, तो कुछ जो है उनकी आपने डेफिनेशन याद रखनी है. ठीक है, अब हम बात करें मैक्रो वायरस, तो सीधा सीधा एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर ये है एप्लीकेशंस. ये प्रोग्राम्स एप्लीकेशंस में ज़्यादातर इन्फेक्ट करता है. इनफैक्ट द फाइल्स दैट आर क्रिएटेड यूजिंग सर्टन एप्लीकेशंस. ठीक है, जो एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं उनको इफेक्ट करता है. और प्रोग्राम्स दैट आर कंटेन द मैक्रोज, और जिनमें मैक्रोज होता है, मैक्रो जैसे कि .x5 PPT, ये क्या है, एप्लीकेशंस हैं. एप्लीकेशंस है ना, कौन सी डॉट, ये कौन सी एप्लीकेशन से फाइल बनती है, MS वर्ड से, ये किसके है, MS एक्सेल की, ये किसके, PPT एक्सेल पावर पॉइंट की. तो ये जो एप्लीकेशंस के थ्रू जो फाइल्स बनती है उनको जो अटैक करता है, इट इज़ कॉल्ड द मैक्रो वायरस. तो वर्ड एप्लीकेशन आप याद रखना है, तो आपको मैक्रो वायरस की डेफिनेशन इतनी ही सिंपल रहेगी. और फाइल सिस्टम वायरस जो है, इट इज़ कॉल्ड क्लस्टर वायरस, डायरेक्टरी वायरस कहता है. ये इन्फेक्ट करता है डायरेक्टरी ऑफ द कंप्यूटर बाई चेंजिंग द पाथ एंड इंडिकेट द लोकेशन ऑफ द फाइल. जो फाइल की लोकेशन है, उसके पाथ है, उसको चेंज कर देता है और डायरेक्टरी वायरस को कहा जाता है. सो आई होप यू गॉट दिस वायरस. तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे. हमने वायरस की डेफिनेशन देखी. एक प्रोग्राम है जो एक्सिक्यूट और रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ बाय मॉडिफाइंग द अदर प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर. और वायरस की फुल फॉर्म हमने देखी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज. ओके, अब फर्स्ट एवर वायरस जो है क्रीपर, जो 1971 में डेवलप किया, और फर्स्ट PC बूट सेक्टर वायरस इज़ द ब्रेन. ओके, और इंडियन वायरस दैट इज़ हैप्पी बर्थडे मिस्टर जोशी. और टाइप्स ऑफ वायरस में हमने बूट सेक्टर वायरस देखा, जो बूटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है, स्टार्टअप प्रोसेस में, और हम कह सकते हैं जो बायोस होता है उसमें इन्वॉल्व रहता है ये वायरस. और ब्रेन जो है फर्स्ट वायरस है बूट सेक्टर. और डायरेक्ट वायरस की बात करें, डायरेक्ट एक्शन वायरस जो इन फाइल जैसे कि डार्ट एक्सिक्यूटिबल फाइल्स होती हैं, इनमें ये अटैच हो जाता है. ओके, और ये अपने आप को इंस्टॉल नहीं कर सकता, क्योंकि इसीलिए इसको नॉन रेसिस्टेंट वायरस कहते हैं. आगे आता है रेसिस्टेंट वायरस, जो हिडन रहता है, इंस्टॉल्ड अपने आप को कर देता है मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर के अंदर, और इट रिमेन्स हिडन इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. आगे चलते हैं. हमने बात की मल्टी पार्टीज़ की. ये मल्टी पार्टीज़ का मतलब है यहाँ मल्टीपल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और मल्टीपल वेज में ये इन्फेक्ट करता है. ओवरराइट जो फाइल पे अटैक करता है, उसके कोड को अपने कोड में कन्वर्ट कर देता है, ओवरराइट कर लेता है उसको फाइल को, और इसको रिमूव करने के लिए आपको पूरी फाइल ही डिलीट करनी पड़ेगी. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस वायरस विदाउट इफेक्टिंग द फाइल. ओके, पॉलीमॉर्फिक की बात करें, दिस वायरस, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स फॉर्म्स. मैनी फॉर्म्स में ये होता है, एक्चुअल में फॉर्म्स, मैनी फॉर्म का मतलब यहाँ पर अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है. इट अल्टर्स इट्स फॉर्म. फॉर्म मीन्स इस कोड, ये जो अपना कोड है वो अल्टर करता है, चेंज करता रहता है. ठीक है, तो ईच टाइम, हर टाइम जो एक फाइल से दूसरी फाइल में इफेक्ट करता है, तो ये आपने याद रखना है. स्पेस फिलर, जो फाइल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस होती है उनको फिल करके वहाँ पर ये इंटर हो जाता है. आगे चलते हैं. तो ये थी हमारी बात. अब हम बात करते हैं मलेशियस सॉफ्टवेयर की. ठीक है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है. मालवेयर्स, यहाँ पर फुल फॉर्म है इसकी मलेशियस सॉफ्टवेयर. सॉरी, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ से, तो आपको मैं बोल देता हूँ. मलेशियस सॉफ्टवेयर्स, मालवेयर की फुल फॉर्म है. वायरस सिलेबस में हमारे हैं, लेकिन वायरस जो है एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, ये आपने याद रखना. मलेशियस सॉफ्टवेयर यानी ऐसे जो अटैक्स कंप्यूटर पे होते हैं, जो कंप्यूटर को, उसकी वर्किंग को स्लो करता है और उसमें बहुत सारी परेशानियां लाता है. कंप्यूटर के अंदर वर्किंग स्लो हो जाती है, कभी स्विच ऑफ होने लग जाता है, या उस पर को जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाती है कंप्यूटर पे, कोई डाटा चोरी कर लेता है. तो ये सारी चीज़ें वो मालवेयर के अंदर आती है, और वायरस भी एक मालवेयर है. वायरस के अलावा भी और मालवेयर्स हैं जिसके बारे में आपने
सुनना है मलेशियस सॉफ्टवेयर्स के बारे में, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है, अब ऐसे ऑप्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, वायरस और वर्म। आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या आपको पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यानी 3 वायरस दिया और एक मालवेयर दिया हो ऑप्शन में, तो आपको पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरस नॉट वायरस, तो आपको पता होना चाहिए मालवेयर वायरस नहीं है, ठीक है। मालवेयर इज़ नॉट वायरस, वायरस इज़ अ मालवेयर। जो मालवेयर्स के अदर टाइप्स जैसे ट्रोजन हॉर्स, स्पाई हॉर्स, ये वायरस नहीं है, वायरस ही की तरह हैं लेकिन वायरस नहीं है, ठीक है। अब इनको मीनिंग समझना है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? इट इज़ नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यानी ऐसा मालवेयर मलेशियस सॉफ्टवेयर जो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता, विच फैसिलिटेट द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूज़र कंप्यूटर। ट्रोजन हॉर्स का क्या काम होता है? यूज़र्स जो कंप्यूटर हैं उनको अनऑथराइजली जो है एक्सेस कर लेता है और बाय फॉल्सिफाइंग, यानी झूठे तरीके से उसको किसी कंप्यूटर के अंदर घुस जाना और उसको एक्सेस करना, इट इज़ कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बीस्ट सब 7 यूज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रोजन हॉर्स। आगे हम बात कर लेते हैं स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? इट इज़ अ प्रोग्राम विच इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर टू स्पाई ऑन द सिस्टम ओनर्स एक्टिविटी। स्पाई यानी उनके ऊपर कंट्रोल पा लेता है, यानी हम एक कह सकते हैं चोरी कर लेता है ओनर्स की एक्टिविटीज़ को, उनके बारे में जानना पता कर जानकारी सारी उसको मिलना शुरू हो जाती है। स्पाईवेयर इस तरह का एक प्रोग्राम है, एक मलेशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है इसकी की लॉगर्स। की लॉगर्स क्या होता है? ये एक स्पाईवेयर है। की लॉगर यानी जो बंदा अपनी टाइप करेगा ना कीज़, तो वो कीज़ क्या टाइप कर रहा है, सारे जो एक बंदा इसको कंट्रोल कर रहा है, स्पाईवेयर जिसने अटैक किया स्पाईवेयर का, उसको पता चल जाएगा आप क्या टाइप कर रहे हो। सपोज आप कोई साइट ओपन कर रहे हो तो उसमें कोई पासवर्ड लगा रहे हो, तो वो आप क्या टाइप कर रहे हो पासवर्ड, वो उसके पास चला जाएगा। दिस इज की लॉगर स्पाईवेयर, यानी आपकी इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड वे में वो ले रहा होगा, ठीक है। वर्म्स की बात करें, ये एक स्टैंड अलोन मालवेयर है, ये पॉइंट सीधा याद रखना। वर्म्स इज अ स्टैंड अलोन मालवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड, दैट इज मोरिस, ठीक है। देखो मैं आपको सीधा बता दूं ट्रोजन हॉर्स का आपने याद रखना है कि बाई फॉल्सिफाइंग यानी झूठे तरीके से एक कंप्यूटर में अनऑथराइज एक्सेस कर लेना, ठीक है। आपको लगेगा भाई नहीं, जैसे कोई ऐसा तरीका हो जिसमें आपको लगेगा भाई आप साइट एक में जा रहे हो तो आप लगेगा एक साइट में ओपन हो रहे हो लेकिन वो वायरस अटैक होता है। तो इस तरह रैंसमवेयर की बात करें, होल्ड द कंप्यूटर, इट होल्ड द दिस प्रोग्राम रैंसमवेयर होल्ड द कंप्यूटर सिस्टम कैप्टिव वाइल डिमांडिंग रैंसम। रैंसमवेयर का जब अटैक होता है ना, कि ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है पूरे कंप्यूटर को, यानी वो तब तक नहीं चलेगा कंप्यूटर जब तक आप जो रैंसम नहीं दोगे। रैंसम जो डिमांड करेगा वो बंदा जो अटैक कर रहा है रैंसमवेयर का, ठीक है। तो रैंसमवेयर इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है। और एडवेयर की बात करें, एडवेयर पॉपअप्स होती हैं। आपको पता है कोई आप गूगल पे साइट को ओपन की हुई है तो बीच में पॉपअप्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आ जाती हैं। एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, नाम से पता चला एडवेयर। तो उन इस तरह के मलेशियस सॉफ्टवेयर को हम एडवेयर कहते हैं। आगे हम बात करें, कुछ और टर्म्स हैं जो यहाँ पर कंप्यूटर में आपको देखने को मिलेंगी कंप्यूटर सिक्योरिटी में, दैट इज़ फिशिंग। फिशिंग इट इज़ एक्वायर्ड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ये एक ऐसा अटैक है जो एक्वायर करता है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। इस अटैक के थ्रू वो एक पर्सनल कंप्यूटर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, बाय फॉल्सिफाइंग झूठे तरीके से एक्वायर की जाती है, इसको कहते हैं फिशिंग, एक फिशिंग अटैक। ओके, स्पूफिंग होता है असेस द अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग, यानी कंसर्न नहीं हो आप किसी कंप्यूटर से, आपको उसके बारे में कोई आपकी वाकफी नहीं ना हो, उसका एक्सेस आपके पास है, अनऑथराइजली आप उसको एक्सेस करते हो और उसका डाटा आप चुराना शुरू कर देते हो। सलामी टेक्निक की बात करें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है सलामी टेक्निक बड़ी मशहूर है, हिस्ट्री में भी आप सुनो कहीं। तो सलामी टेक्निक ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर डेवलप किया किसी ने कि जिसके थ्रू आप डिफरेंट पीपल से छोटा अमाउंट जो है कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सपोज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी के अकाउंट से 1 रुपया निकाल लेते हो, इस तरह की हैकिंग करते हो, 1 रुपया निकाल लेते हो, क्योंकि उसको भी पता नहीं चलेगा 1 रुपया कम हो गया। अगर आप 1 रुपया 1 करोड़ बंदों के अकाउंट से निकालोगे तो आपका कितना बन गया, 1 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इस तरह की टेक्निक को सलामी टेक्निक कहते हैं, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल 1 रुपया आप लेते हो फ्रॉम लाख पीपल या करोड़ पीपल। हैकिंग की बात करें, हैकिंग इंट्रोड्यूसिंग इनटू समवन एल्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क, किसी और के कंप्यूटर और नेटवर्क में आप इंट्रोड्यूस कर देते हो अपने प्रोग्राम को, दैट इज़ हैकिंग। और स्पैम होता है अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस आर इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, जिसको जंक ईमेल भी कहते हैं स्पैम को।
अब हम बात करते हैं एंटीवायरस के। बहुत सिंपल है, आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ एंटीवायरस और इट इज़ नॉट आ एंटीवायरस। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के नाम याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है आपको ये, इट इज़ अ प्रोग्राम, और एक कौन सा प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विच डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द योर पीसी, लैपटॉप और अदर कंप्यूटर्स फ्रॉम द मलेशियस सॉफ्टवेयर। मालवेयर से ये बचाता है। मालवेयर में वायरस भी आते हैं, ठीक है। वायरस के अलावा जो आपने अभी सुना ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर वगैरह वगैरह, ये भी मालवेयर्स, मलेशियस सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। पॉपुलर एंटीवायरस की बात करें, अवास्ट, मैककाफे, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, एवीजे, K7, क्विक हील्ड, कैस्पर स्काई और ट्रेंड मैक्रो, ये इंपॉर्टेंट पॉपुलर एंटीवायरसेस हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने हैं। ऑप्शंस में अगर आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इनकी डिटेल और जानने की, और एंटीवायरस में और इससे ज़्यादा कोई चीज़ खास देखने को नहीं मिली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द वायरस एंड द एंटीवायरस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। और कंप्यूटर सेक्शन की एक ही और वीडियो आनी है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और PDF के ऊपर, एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे पूरे डिटेल के साथ, और उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस के पोर्शन पे मूव कर जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लग रही है आप लाइक करके हमें बता देंगे भाई हाँ आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है इससे। तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन होगी कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।